हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक है प्रोनाउन। और लास्ट वीडियो मैंने प्रोनाउन का कुछ टॉपिक जो है मैं आपको बताया था, और आज बचे हुए कुछ प्रोनाउन का जो टॉपिक है मैं उसको लेकर आया हूँ। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन का नोट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखेंगे हम लोग। यदि एज, देन, बट, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या क्या होता है, ठीक है। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है इज, एम, आर, वाज और वर। ये क्या होते हैं, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। तो ये हमेशा, ठीक है, ये हमेशा एज, देन, बट, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, सब्जेक्टिव केस लेते हैं, ठीक है। इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। और सब्जेक्टिव केस जानते हैं आप क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। यदि आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारे क्वेश्चन और सारी टॉपिक ना। तो उसमें मैं एक चार्ट बताया था, उस चार्ट को आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो ये समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यदि मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव केस का, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, मी, अस, देम, इट, हिम, हर, इटीसी ना, ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। यहाँ तो मैंने बताया आपको कि एज, देन, बट, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सब्जेक्टिव केस। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, जो अपने साथ सब्जेक्टिव केस को नहीं लेते हैं, वो एक्सेप्शन में होते हैं ना। जैसे एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन, ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन हो, ठीक है, एक्सेप्ट तो अपने साथ लेता ही है, ठीक है, या कोई भी प्रीपोजिशन हो, ठीक है, या फिर लेट, ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। क्या लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस नहीं लेते हैं, ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल पे यहाँ मेरा है, लेट यू एंड आई गो टू द मार्केट एलोन, ठीक है। लेट यू एंड आई गो टू द मार्केट एलोन। इस सेंटेंस में आप देखेंगे लेट के बाद, अभी अभी मैंने आपको बताया, लेट जो है हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस ना, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा लेता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेट के बाद यू, ठीक है, और यहाँ पे यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है ही, लेकिन आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो इसको हम लोग को क्या में चेंज करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। क्या होता है, मी होता है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा यहाँ पे, लेट यू एंड आई, सॉरी, लेट यू एंड मी गो टू द मार्केट एलोन, ठीक है। यहाँ पे आई के जगह पे क्या हो जाना चाहिए, मी हो जाना चाहिए, तब जाकर आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। लेट यू एंड मी गो टू द मार्केट एलोन, ठीक है। आई यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग। व्हेन इट कम्स टू डांसिंग प्रिंस इज अ गुड एज मी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एज हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ठीक है। एज जो है हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था एज जो है हमेशा अपने साथ कौन सा केस लेता है, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, हमेशा अपने साथ सब्जेक्टिव केस लेता है। और यहाँ पे सेंटेंस में दिया हुआ है कि व्हेन इट कम्स टू डांसिंग प्रिंस इज अ गुड एज मी। एज के बाद में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमको क्या करना होगा, इसको हटाना होगा ना। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग प्रिंस इज अ गुड एज आई, ठीक है, तब जाकर आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राहुल अर्न मोर देन मी डू, ठीक है, राहुल अर्न मोर देन मी डू। तो आप यहां देखेंगे देन, ठीक है, देन के बाद हमेशा क्या होता है, देन के बाद अभी मैंने आपको बताया, देन के बाद हमेशा क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है ना। तो मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। क्या चीज है ये, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा ना। तो मी की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे आई हो जाना चाहिए, तब जाकर आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो क्या होगा सेंटेंस, राहुल अर्न मोर देन आई डू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, एवरीथिंग इज ओवर, एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन ही एंड आई।
तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, यदि कोई भी प्रीपोजिशन हो, ठीक है, यदि कोई भी प्रीपोजिशन हो, तो ये एक्सेप्शन में है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो तो अपने साथ यह क्या लेता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ये अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो यहाँ भी एक प्रीपोजिशन का इक्वेशन आ गया है। अब देखेंगे इसमें, एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन ही एंड आई, ठीक है। अब यहाँ पे बिटवीन जो है प्रीपोजिशन है, बिटवीन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद हमेशा क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और यहाँ पे ही, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का, ये तो सब्जेक्टिव केस है ना, ये तो क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। आई भी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस है। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, एंड आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तब जाकर आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, हिम एंड मी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन ही हिम एंड मी, ठीक है। यहाँ पर ही एंड आई नाउ करके क्या होगा, हिम एंड मी, तब जाकर के आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग, नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू बट मी, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, यदि आपके पास बट आता है, क्या आता है, बट आता है, ठीक है, बट आता है, तो बट जो है अपने साथ क्या लेता है, बट जो है अपने साथ क्या लेता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंटेंस में दिया हुआ है, नो वन विल कम, नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू बट मी। अब यहाँ पे बट के बाद क्या आएगा, बट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस, तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है ये, ठीक है। तो इसको हमको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा। सब्जेक्टिव केस इसका क्या होता है, आई होता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू बट आई, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नेक्स्ट है, नो नन वेयर रेडी फॉर द मार्केटिंग, नन वेयर रेडी फॉर द मार्केटिंग एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट वी। अब यहाँ पे आया एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट के बाद जो है आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस। आप ये देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट के बाद वी है, ठीक है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। क्या होता है, अस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी अस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, अस का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वी जो है क्या हो गई, ये मेरा सब्जेक्टिव केस है, और हम लोग का यूज क्या करना है एक्सेप्ट के बाद, ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पे अस होगा ना। अब आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाया हूँ। इस टेबल में आप देखेंगे इधर जो है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है, और इधर जो है पोसेसिव केस है, ठीक है। पोसेसिव केस कहते किसको है ना, और पोसेसिव क्या होता है, ठीक है। पोसेसिव का मतलब जो है पोसेशन होता है। क्या होता है, पोसेशन। पोसेशन का मतलब क्या होता है, पोसेशन का मतलब होता है ऑनरशिप। क्या होता है, ऑनरशिप होता है ना। और ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकार बोल सकते हैं, या मालिकाना हक बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज एक व्यक्ति है, राम है, ठीक है, और इसका एक कलम है, इसका एक पेन है। सपोज एक पेन है इसके पास, ठीक है। हम बोलेंगे कि यह कलम किसकी है, तो यह कलम राम की है ना। यह कलम किसकी है, राम की है। यह कलम जो है वह राम की है। यह पेन किसकी है, राम की है। इस पेन के ऊपर अधिकार किसका है, राम का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोसेशन। इसका पोसेशन है, पेन के ऊपर किसका पोसेशन है, राम का पोसेशन है इस पेन के ऊपर। तो पोसेसिव केस क्या है, आई का पोसेसिव केस क्या होता है, ठीक है। आई का पोसेसिव केस क्या होता है, तो आई का पोसेसिव केस होता है आपका माई होता है। यू का क्या होता है, योर। ही का क्या होता है, हिज। सी का क्या होता है, हर। दे का क्या होता है, देयर। वी का क्या होता है, आवर, ठीक है। यू, ही एंड आई का पोसेसिव केस क्या होता है, इसका भी होता है आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये लाइन जो है आप ध्यान से देखेंगे, यू, ही एंड आई का पोसेसिव केस होता है आवर, ठीक है। यू, ही एंड आई का क्या होता है, आवर।
ही एंड आई का होता है आवर, यू एंड ही का होता है योर, क्या होता है योर, ही एंड सी का होता है देयर, क्या होता है देयर, यू एंड आई का होता है आवर। आप इस पोसेसिव केस और सब्जेक्टिव केस को जो है आप ध्यान से देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे इस टेबल को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आपको जो है किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर जो है इसी के ऊपर, इसी के बेस जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है पोसेसिव प्रोनाउन, यह क्या करता है, यह पोसेशन ओनरशिप को, अधिकार को दर्शाता है ना। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल क्या है, यू एंड ही बाउट देयर सिलेबस। अब आप यहाँ देखेंगे कि यू एंड ही है, यू एंड ही बाउट देयर सिलेबस। आप यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पे जो देयर प्रोनाउन का यूज हुआ है, ठीक है, और ये देयर जो है, ठीक है, देयर जो है यू एंड ही सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो यूज हुआ है वो सही है। तो आप सबसे पहले देखेंगे पोसेशन, पोसेसिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में देखेंगे यू एंड ही, यू एंड ही। अब आप यहाँ पे देखेंगे यू एंड ही कहाँ पे है टेबल में, यू एंड ही, यू एंड ही यहाँ पे है, ठीक है, यू एंड ही का पोसेसिव केस क्या होता है, योर होता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसका क्या पोसेसिव केस दिया हुआ है, ठीक है, पोसेसिव केस यहाँ पे देयर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि क्या है रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे योर होना चाहिए, तब जाकर के ये आपका सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, योर होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, यू ही एंड आई हैव डन माई वर्क। क्या है, यू ही एंड आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पे आप देखेंगे यू ही एंड आई, सब्जेक्ट में क्या है, यू ही एंड आई, ठीक है, यू ही एंड आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पर इसका पोसेसिव क्या लगा हुआ है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, पोसेसिव केस में दिया हुआ है माई, ठीक है, क्या ये सही है। तो आप इसको देखेंगे यू ही एंड आई, सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ क्या, यू ही एंड आई मेरा सब्जेक्ट है, यू ही एंड आई, तो इसका जो है यू ही एंड आई का पोसेसिव केस क्या होता है, इसका होता है आवर, क्या होता है आवर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू ही एंड आई का पोसेसिव केस यहाँ पे माई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माई दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पोसेसिव केस क्या, वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा आवर होगा, ठीक है, यहाँ माई ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आवर होगा, ठीक है, यहाँ पे आवर होगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, ठीक है, यहाँ पे आवर होगा, आवर वर्क, तब जाकर के करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड देखेंगे, बोथ, ठीक है, बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू वर्क प्लेस, बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू वर्क प्लेस टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे बोथ ही एंड आई, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या है, ही एंड आई आर गोइंग टू वर्क प्लेस टू कंप्लीट देयर, यहाँ पे पोसेसिव केस क्या है, देयर है। अब आप ये देखेंगे सब्जेक्टिव केस यदि मेरा ही एंड आई है तो क्या इसके साथ पोसेसिव केस देयर लगेगा। तो हम लोग टेबल को देखते हैं ना, आप उस टेबल को याद कर लेंगे ना, ही एंड आई, ठीक है, क्वेश्चन में ही एंड आई था यहाँ पे ना, ही एंड आई, और ही एंड आई के साथ पोसेसिव केस क्या लगेगा, ही एंड आई के साथ पोसेसिव केस क्या लगता है, आवर लगता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही एंड आई के साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देयर दिया हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आवर, जो कि करेक्ट सेंटेंस होगा। क्या, बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू वर्क प्लेस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस gave their speech on the
ईव ऑफ 26 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे द प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कमांडर। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल में बताया था। ठीक है, यदि दो नाउन है, ठीक है, दो नाउन है और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन है, दोनों कैसे एंड से जुड़ा हुआ है। इस नाउन के पहले आर्टिकल है, द का यूज हुआ है। ठीक है, और इस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इस नाउन यहाँ पे मान लीजिए सपोज राम है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज श्याम है। ठीक है, और इस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, इसके पहले यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ भी वही है, यहाँ द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कमांडर है। ठीक है, और इस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है और यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वही क्या है, कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। वही कमांडर है, क्या चीज का, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है, यानी सब्जेक्ट इसका क्या बनाता है, ये मिल करके सब्जेक्ट क्या बनाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। क्या बनाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है, तो वर्ब भी सिंगुलर, और इसके साथ लगने वाला पोसेसिव केस वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर। तो यहाँ पे इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ यहाँ पे देयर के जगह पर क्या होगा, पोसेसिव केस, यहाँ पे हीज होगा। क्या होगा, हीज। एक ही आदमी है जो कि प्रेसिडेंट भी है, सुप्रीम कमांडर भी है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, स्पीच दे रहा है 26 जनवरी पर। ठीक है, समझ में आई ये बात, मैंने आपको आर्टिकल में बताया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी द रहता, यहाँ पे भी द रहता, तो दो आदमी हो जाते, एक प्रेसिडेंट और दूसरा सुप्रीम कमांडर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट हिम एंड आई गो टू दिल्ली टुगेदर फॉर अ वीक। ठीक है, इस सेंटेंस में लेट के बाद मैंने अभी आपको दिखाया था एक चार्ट, उस चार्ट में बताया था, एक्सेप्शन में बताया था आपको कि लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। और यहाँ पे लेट के बाद, ठीक है, हिम जो ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल सही है ना, लेट के बाद हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, और ये ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद लेट हिम एंड आई जो यूज हुआ है, आई क्या है मेरा, सब्जेक्टिव केस है, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसके जगह पे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पे मी होगा, तब जाकर के आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, मी होगा। ठीक है, लेट हिम एंड मी गो टू दिल्ली टुगेदर फॉर अ वीक, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नंबर 6 देखेंगे, जस्ट बिटवीन यू एंड आई थिंक ही इज राइट। जस्ट बिटवीन यू एंड ही आई थिंक ही इज राइट। अब बिटवीन के बाद मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है ना, एक्सेप्ट, ठीक है, और लेट और प्रीपोजिशन, ये अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो यहाँ पे यू तो ऑब्जेक्टिव केस में ही है, लेकिन यहाँ पे आई जो है क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इसको हम लोग को क्या में चेंज करना होगा, ये सब्जेक्टिव केस में है, इसको हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है ना, तो इसको हम लोग मी में चेंज कर देंगे। आई जो है गलत हो जाएगा ना, तो हम लोग का करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी थिंक ही इज राइट, ये करेक्ट सेंटेंस हुआ आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। इस सेंटेंस में आप देखेंगे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। यू एंड आई, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या है, यू एंड आई। और आप देखेंगे यदि सब्जेक्टिव केस मेरा यू एंड आई है, ठीक है, तो यू एंड आई सब्जेक्ट के लिए इसका पोसेसिव केस क्या होगा, यू एंड आई के लिए पोसेसिव केस क्या होगा, यू एंड आई के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे यू एंड आई, ठीक है, तो यू एंड आई के लिए पोसेसिव केस आवर होता है। क्या होता है, आवर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आवर का यूज करेंगे ना। तो यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, यहाँ पे क्या होगा, आवर होगा, योर का यूज नहीं होगा,
योर गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आवर का यूज करेंगे, ठीक है, आवर आपका करेक्ट होगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, ठीक है, योर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग आवर का यूज करेंगे। ये था आपका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नंबर 8। नंबर 8 में है द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड आई। द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड आई, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, फॉर है, और फॉर के यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। और ऑब्जेक्टिव केस में यू तो है लेकिन आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड मी, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। ये था प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और उसका टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट।